अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइइन मिनल खौफि वल-जु'i व-नक़्सिन मिनल अम्वाल वल-अनफ़ुसि वथ-थमराति वबश्शिरिस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लशाहिदीन वशाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़ुब्सतुन फ़ी बिहाहा वल-वबाइ हातिमा शान-ए ली ख़ुब्सतुन फ़ी बिहाहा वल-वबाइ हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नहुमा वल-फ़ातिमा। गौसे आज़म मनी सरूसा मामदी बिलैल मददी काबई मामदी बगरदा बिला आफ्ताद की ज़यीफ़ा नुश्तारा तुश्ती बहक़ी ख्वाजा इस्मान हारून मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद दुनिया ख्वाजा मेरी मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए अपनी और सारी कायनात की अक़ीदत अनीसे बेकसार साज़ी दर्दमंदा गरीबों के गुसार फ़कीरों के तरबर शहरियारी ताजदारी नो बहारी शबी असरा के दूल्हा शरीफ में जन्नत दानी सुबुल मौलाई कुल ख़त्मुर रसूल आबो गिलिया जाजुली अस्फिया लिल्लाहि मकनून सिर्रिल्लाहि मखज़ून अनिमा काना व मयकून। मतलए सादते सियादत के बराबर यार शाही वकार कायनात के बड़ी बहार जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हकीकतन तोफ़तन नज़रातन अक़ीदतन मोहब्बतन बहैसियत सबाब की नज़रात वजूद पाक यादुल दस्तई दुरूद पाक बारगाह में पेश करे और पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सब पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वल-जुल वल-आलि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम अलैहि या मक्की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या मुर्शिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर आप लोग अपने हाथों की निगाहों से देख रहे हैं कि माहिर कुरान हज़रत मौलाना काज़िम रज़ा चतरवेदी साहब क़िबला समस्तीपुरी तशरीफ़ फरमा है। यकीनन मेरे बाद ही तुरंत और फौरन मैं तकरीर करने के लिए नहीं बल्कि चतरवेदी साहब के इस्तक़बाल के लिए समझ खड़ा हुआ। चूँकि मैं तो आपके दया मोहब्बत कभी-कभी आ जाया करता हूँ, लेकिन जो बाहर से खुशी मेहमान आए हुए हैं उनको आप हज़रात समाअत करें और उनकी बातों पर अपनी ज़िंदगी में अमल जमा हो, ज़िंदगी को मुस्तफ़ीद करे, फ़ायदा पहुँचाए। हज़रात शेर समाअत करे, शेर का दिल पत्थर का जिगर सब पारा होता है। आप लोग को बोलना पड़ेगा कि बोलिए सुभान अल्लाह। हैरत होती है मुझे ये ज़बान अल्लाह ने दी है, हैरत होती है मुझे कान अल्लाह ने दिए, जब सुन भी रहे हैं बोल सलाहियत ये है। तो अब देख रहे हैं कि इस्लाम और में ज़िक्र शहीद करबला बनाने वाले हज़रात ने बड़ी मेहनत की है। गलत तो नहीं बोले और मैं अपने आदत के खिलाफ खड़े होकर कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फिक्र पहुंच चुकी होगी कि पीर तरीक़त राह शरीयत बाबू हुज़ूर साहिब जो कि आराम में आराम फरमा है और हज़रत करीब आपके रूबरू आने वाले हैं। अगर आप अपने पीर साहब क़िबला की ज़ियारत करना चाहते हैं, जो चमस्तानी ज़हरा फूल है, बोले मोहम्मद सुभान अल्लाह।
ज़हरा के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। उसी ज़हरा का चमनिस्तान से एक कली जो नबुल की ज़मीन पर आकर तशरीफ फगन हो चुके हैं। यकीनन कुछ देर के बाद आप अपने आंखों से मुलाहिजा करेंगे कि बाबू जब तशरीफ फरमा होंगे और यकीनन जितनी मैं बोलूंगा ऊपर आप अमल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हज़रत के आने पर जो आप मंजरे करबला को याद करेंगे वो बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। उसी खानदान का एक कली जो आपके सामने सैयद शरीफुल्लाह जान मारूफ बाबू हुसैन किबला को आपने वाले है ना। और मेरे बाद विधि साहब किबला को आप समाप्त करने वाले शेर देखिए और मोहब्बत से दोनों हाथों को हवा में लहराए और बोले या रसूल अल्लाह। और जिक्र शहीद करबला के ताजदार के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। एक बार आप लोग मुसलमान इसलिए बोलिए सुभान अल्लाह। शेर का दिल पत्थर का जिगर सब पारा होता है। शेर का दिल पत्थर का जिगर सब पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान, एक बार जोर से बोले आप लोग भी। हमेशा बोल कर कीजिए ताकि याद हो जाए, है कि नहीं? बोल कर करने से और बोल करने से जल्दी याद हो जाए, कि नहीं? शेर का दिल पत्थर का जिगर सब पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। हमें सुनो महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जी आंखों में। आज रिश्तेदार रोवे, भाई रोवे, इंसान रोवे, हर इंसान रोता बनाता है। महंगाई से परेशान होता बनाता है, लेकिन शेर सुनो अपने अकीदे को दुरुस्त करो और बात से बोलो या रसूल अल्लाह। और बात से बोलो या रसूल अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जी आंखों में। अपना गुजारा तो हुसैन इब्न अली के टुकड़ों पर होता है। अपना गुजारा तो हुसैन इब्न अली के टुकड़ों पर होता है। करबला के मानने वालों, जिक्र शहीद करबला में आने वालों, आप खबर तो है कि करबला हुआ है। ये अजीब वाक़या है कि जीतने वाला या हार चुका है, गर्दन जिनका कट चुका है वो जीत चुके हैं। वजह क्या है? वजह इस्तिक़ामत है, वजह सब्र है, वजह शुक्र है। इसलिए कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में रहती दुनिया को ये पैगाम दिया है, हे लोगों सुनो, जब जुल्म तुम्हारे सामने आ जाए, जब तुम्हारे सामने आ जाए, जब हर तरफ से तुम गिर जाओ और नाना का दीन खतरे में हो, मुस्तफा की शरीयत का माल हो रही हो, उस वक्त तुम हुसैन को याद कर लेना। जब हुसैन को याद करोगे तो तुम्हें घबराहट नहीं होगी, बल्कि मुस्तफा के दीन को बचाने के जज्बा तुम्हारे सीनों में पैदा होगा। इस्लामिया आप मुलाहिजा करो कि कोई एक इंसान एक डेढ़ घंटा में शरीफ करबला तो नहीं मना सकता, पूरी तारीख करबला तो नहीं सुना सकता। लेकिन सुने करबला के मैदान से लोगों को हर तक हुसैनी बनने का पैगाम नहीं दिया गया था, बल्कि करबला के मैदान से जो पैगाम है वहां से ये पैगाम है हक और दिल की पहचान हुई है। क्यों मेरे पूरी कायनात के हज़रत अबुल बशर हज़रत आदम ने ये लोगों को बताया है, उनका ये एहसान मुसलमानों पर है कि सुनो, जब इब्लीस समाज में आया तो इब्लीस को पहचानवाना आपके बाबा, आपके अब्बा अबुल बशर आदम के एहसान इस कौम पर है। लेकिन जब नमरूद ने आग दिखाना शुरू कर दिया, जब नमरूद निकल कर आने लगा और खुदा का दावा करने लगा, खुदा ने का दावा करने लगा, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का इस उम्मत मुसलमान पर एहसान है कि उन्होंने नमरूदियत को पहचानवा दिया। और मूसा कलीमुल्लाह का एहसान ये है कि उन्होंने हम तमाम मुसलमानों को फिरौनियत को देखना सिखा दिया और पहचानवा दिया। इसीलिए तो करबला
हुसैन ने हम लोगों को यजीदियत को पहचानवाने का तरीका बताया। जी जी बिल्कुल। हमारे क्या हो गया हाफिज सितारे भाई, क्या हो गया, उड़ गया क्या? हजरात को कम कर दीजिए, बेस को भी हल्का बंद कर दीजिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बड़े भाई हाफिज सितारे साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने माइक की सेटिंग में बहुत अहम किरदार निभाया है। आप भी अगर मुसलमान हैं तो अहम किरदार निभाइए, यही आपकी हुसैनियत की पहचान। लेकिन याद रखो, हम जिक्र शहीद करबला तो सुनते हैं, हम 10 दिन के मुहर्रमी तो बन जाते हैं, इमाम हुसैन से अल्फाजों के जरिए से मोहब्बत करने का तरीका तो आम कर देते हैं, लेकिन हम अमली जामा नहीं पहनाते कि करबला के अंदर जो हुआ वो इंसानियत के लिए रहनुमाई है, इंसानियत के लिए वो तारीख है कि आप जरा सोचे तो सही। तकरीर करने का वक्त नहीं है क्योंकि वक्त कम है। मेरे बड़े भाई चतुर्वेदी महान विराजमान हो चुके हैं, अब देख रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी समातों के दस्तरखान पर हजरत होंगे। लेकिन सुने, हम 365 दिन हुसैन हुसैन कहते हैं, लेकिन सच्चे आशिके हुसैन नहीं बन पाए। जुमला देखो हजरत, अगर तवज्जो आप लोग फरमा दे, जुमला देखिए आप, हम 365 दिन और 2000 दिन गुजारने के बाद भी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम आज तक सच्चे आशिके रसूल नहीं हो सके। लेकिन एक दिन का हुसैनी और करबला के मैदान तक पहुंचाने वाला हुर इब्ने यजीद जो एक दिन का हुसैनी है, बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुर ने अभी तक इमाम हुसैन को देखा नहीं है, हुसैन के किरदार और अखलाक को देखा नहीं है, अभी तक आप जानते भी नहीं थे। इब्ने जियाद के कहने पर आप रास्ता भटकाने के लिए, आप कूफा ना जाने देने के लिए आप बहुत ज्यादा शहर और जंगलों की तरफ उन्हें भटका देते हैं। लेकिन सुने, पीछे पीछे हुर है, आगे आगे हुसैन है। लेकिन जब फजर का वक्त होता, मौला हुसैन कहते, मेरे बड़े बेटे अली अकबर अजान दे दो, इसलिए कि अली के जमाने में हसन अजान दिया करते थे और इमामत के मुसल्ले पर अली इब्ने अबी तालिब होते थे। अभी इमामत के लिए तो मैं हूं, लेकिन अजान देने के लिए अकबर को आगे बढ़ाया करते थे। लेकिन हुर से कहा, अगर तुम अलग नमाज पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अगर तुम अलग तरीके से इबादत करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरे पीछे पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। फजर और जोहर असर और मगरिब व इशा पढ़ने के बाद अगले दिन हुर एक दिन का हुसैनी है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुसैन की फजीलत को हुर ने समात कर लिया है और समात करने के बाद इब्ने जियाद को खत लिखता है कि ये दुनिया की कुर्सी और गवर्नरी तुझे मुबारक हो, हम तो हुसैन के गर्दन पर छुरी चलाने से पहले उनके कदमों में जाना चाहते हैं और हुसैन के नाम पर सिर्फ हुर ही नहीं बल्कि पूरे कम्बे को कटाना चाहते हैं। एक दिन का हुसैनी है हुर, और हालत ऐसी है कि अजीजान मिल्लत इस्लामिया हुसैन के नाम पर गर्दन कटाने के लिए तैयार है। और सुनो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए, आपने जन्नत को मुलाहिजा किया, आपने जहन्नम को मुलाहिजा किया, आपने अर्श और कुर्सी को मुलाहिजा किया, आसमानी दुनिया को मुलाहिजा किया है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में जाते हैं तो जन्नत में 2 महल देखते हैं, एक महल लाल है, एक महल हरा है। ए हुसैनियों, क्या तुम्हें मैं पैगाम ना दे दूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुसैन के मानने वालों सुनो, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील ये तो बताओ, मैंने जो 2 महल मुलाहिजा किए हैं, ये एक महल ये लाल है, एक महल ये सब्ज है, आखिर ये किसका महल है, इसमें कौन रहेगा, इस महल का हकदार कौन है? तो जिब्रील ने कहा था, ये दोनों महल जन्नती जवान हजरत इमाम हुसैन और मौला हसन की है। यानी आपको पता नहीं है कि
हजरत हसन करबला के मैदान से पहले जहर देकर इस दुनिया से शहीद करेंगे तो चेहरा सब्ज पड़ जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हसन के उरूज को इस दुनिया से जाने के बाद नहीं, इस दुनिया से जाने से पहले ही उनके लिए जन्नत में घर बना दिया है और सब्ज कलर का बना दिया है। ए लोगों सुनो सुनो, एक लाल कलर का महल है। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिदा किया, ये मकान किसका है? जिब्रील ने कहा जब आपका बेटा, आपका नवासा हुसैन इब्ने अली, हुसैन आका, हुसैन दाता जब करबला के मैदान में जाएंगे, उनको जब शहीद कर दिया जाएगा तो उनका चेहरा लाल हो जाएगा। तो अल्लाह ने उनके लिए जन्नत, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर लाल महल बनाए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए हुसैन शहीद होकर लाल जन्नत के घर में रहने वाले हैं। इसलिए तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस अल मुख्तसर ये बात कहकर मैं आप लोगों से जुदा होने की कोशिश करता हूँ। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी जगह ले लूंगा, उसके बाद आप चतुर्वेदी महान को समाप्त करते हुए नजर आएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखे ये थे हुर बिन यजीद, दूसरे कौन है? ये हबीब इब्ने मुजाहिर है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये सहाबी रसूल भी है, ये सहाबी रसूल भी है। ये सहाबी रसूल बहुत दिनों से हुसैन के साथ नहीं है, लेकिन यारी है। एक आदमी आता है, नबी की बारगाह में शिकायत पेश करता है और कहता है कि असल बात यह है कि हबीब इब्ने मुजाहिर एक अलग ही काम करते हैं, मुझे ताज्जुब हो रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताज्जुब क्यों हो रही है? कहा सब लोग मदीने की गली में हुसैन को देखकर रश्क करते हैं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन के नाम पर जान देने की बात करते हैं, हजरत हसन को छूना चाहते हैं, हुसैन को छूना चाहते हैं। लेकिन ये हबीब इब्ने मुजाहिर वो बंदा है जो मौला हुसैन के बचपने में चलते वक्त उनके कदमों के नीचे से मिट्टी उठाकर अपने हाथ में मलता है और अपने सर में मल लेता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हबीब इब्ने मुजाहिर उस वक्त 16 साल के हैं और तारीख के अंदर आता है कि मौला हुसैन 6 बरस के हैं। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये नबी के जिस्म का वो टुकड़ा है हर इंसान चाहता है, देखना चाहता है, छूना चाहता है, मुस्तफीज होना चाहता है, फायदा हासिल करना चाहता है और छूने के बाद अल्लाह के रसूल की जन्नत को उनके शफात के जरिए से लेना चाहता है। लेकिन मेरे मौला हुसैन बचपन के आलम में चल रहे हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर है, ये साहबी रसूल भी है जो करबला तक गए थे। 5 साहबी रसूल में एक साहबी रसूल ये भी है हबीब इब्ने मुजाहिर। बस हबीब इब्ने मुजाहिर के बारे में जब पूछा तो कहा कि इनके कदमों के नीचे से क्यों मिट्टी लेते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबीब, हुसैन के कदमों की मिट्टी को उठाकर अपने सर पर क्यों मलते हो? इतना कहना था कि हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सब लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं लेकिन हबीब इब्ने मुजाहिर हुसैन से सच्चा इश्क करते हैं। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐसे सुनेंगे आप चतुर्वेदी साहब को, ऐसे सुनेंगे आप। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा साहब मोहब्बत करते हैं लेकिन हबीब इब्ने मुजाहिर वो मर्द मुजाहिद है, वो सच्चा आशिक रसूल है, वो सच्चा हुसैन का सच्चा गुलाम है जिसने हुसैन से मदीने में बचपने में प्यार किया है। मुस्तफा जानी रहमत मिंबर से उतर गए, एक गोद में हजरत हुसैन को, एक कलेजे से हजरत हुसैन को लगाया, दूसरी तरफ हबीब इब्ने मुजाहिर को लगाया और हाथ उठाकर दुआ की, हे परवरदिगार आलम, मेरे मुस्तफा दुआ कर रहे हैं जिस मुस्तफा की दुआ रद्द नहीं होती है। मुस्तफा जाने रहमत दुआ कर रहे हैं, हे परवरदिगार आलम, हबीब जैसे हुसैन से मदीने में प्यार करते हैं, जब करबला के मैदान में पहुंचे तब भी वो इससे ऐसे ही प्यार करे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।